हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, सर्दी का टाइम तो चल ही रहा है, साथ साथ ये भी हो रहा है कि अब घर के काम करते करते हम इतना ऊब चुके हैं कि नॉर्मल सब्जी रोटी और जो नॉर्मल बेसिक वाली क्लीनिंग होती है ना, वो करनी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि भाई सर्दी इतनी पड़ रही है। तो फाइनली आज ना थोड़ी सी धूप निकली थी। कल का वीडियो है ये, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कल का वीडियो है। और धूप निकली तो हल्की सी ये कहते हैं ना, धूप निकलते ही आपकी बॉडी में ना एक एनर्जी आ जाती है, थोड़ी सी गर्माई आते ही ना, तो मन कर रहा था कि चलो कुछ ना थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग हो रखा है। सर्दियाँ शुरू होती ही ना ऐसे लगा कि अब जो है नॉर्मल सी साफ़ सफाई करो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ लेट जाओ, खाना बनाओ लेट जाओ, बस जो हमारा बेसिक काम है ना वो ख़त्म हो और हम रेस्ट पे हो जाए, या कंबल रजाई लेके बस लेट जाएं, गर्मा गर्म चाय पिएं, कोई खाना बना कर दे दे, कोई बर्तनों को धो दे। ऐसा मेरे को तो फील होता है कि बस काम रसोई का जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, घर का काम ख़त्म हो। मगर देखो, काम तो हो जाता है, मगर जो हमारे घर की डीपली वाली क्लीनिंग होती है वो सर्दियों में करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। ऐसा आलस आता है कि मन करता है कुछ मत करो भाई, छोड़ दो, जो चीज़ें जैसे हो रही है ना, सड़ रही है सड़ने दो, अपना नॉर्मल रोज़ाना वाली सफाई जो डेली रूटीन वाली है वही करो। तो भाई अब क्या था कि आज जैसे धूप निकली तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा काम आज ना एक्स्ट्रा कर लिया जाए, जो कि मैंने इस एक महीने में शायद जो है वो वाली क्लीनिंग मैंने स्टार्ट करी नहीं, जो कि मैं हर 10-15 दिन में कर लेती थी। अब भाई घर तो गंदा हो ही रहा है, हॉल में भी क्या रहता है ना, गर्मी में जैसे हॉल खुला रहता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। अभी सर्दी सर्दी क्या है, मैं बिल्कुल बंद करके रखती हूँ घर को। काम ख़त्म हुआ अपना, सारे गेट वगैरह बंद कर देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा एक बॉडी जो घर के चारों तरफ से हवा आती है ना वो बंद हो जाती है। तो इधर मैंने सबसे पहले जो है अपने घर का जो रोज़ाना वाला काम है छोटा छोटा वो ख़त्म करा, जो झाड़ू पोछा सारे कमरों का अपना वो कंप्लीट करा। तो अभी इधर ना मैं सबसे पहले जो है ये जो मम्मी जी वाला रूम है, जो छोटा मोटा बाहर का काम था वो मैं साफ़ करके फिर मैं लगूँगी हॉल की थोड़ी सी डस्टिंग करती हूँ। और जब धूप निकलती है तो अपने आप ही शरीर में जो है काम करने के लिए हमारे को एनर्जी मिल जाती है, गर्माई सी आ जाती है थोड़ी बॉडी के अंदर, तो मन करता है भाई एक काम की जगह दो काम एक्स्ट्रा कर लो। जैसे कि गर्मियों में होता है, गर्मियों में यही होता है कि हमारा शरीर जो होता है ना बिल्कुल कूल रहता है काम करने के लिए, ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमें स्वेटिंग आती है, तो बट ये होता है मेरा तो दोपहर में भी जैसे नहा लो तो अपना बिल्कुल बॉडी ठंडी हो जाती है। बट सर्दी सर्दी तो अब ऐसे लगता है कि काम निपटे, रजाई मिल जाए और एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो इधर जो है अभी मैंने ये सारे रूम क्लीन कर दिए, और मेरा सुबह उठने वाला रूटीन वही होता है। जैसे अब बच्चों की जैसे छुट्टी चल रही है तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, आज 5:15 बजे उठी। उठने के बाद वही चाय वगैरह सॉरी झाड़ू वाड़ू लगाई और नहाने चली गई, फिर जिम चली गई। जिम से आने के बाद पतिदेव के लिए चाय नाश्ता रेडी करा था, और उसके बाद जो है बच्चे भी उठ जाते हैं फिर। और हाँ, ये तो शायद मे बी कल का व्लॉग था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कल मैंने क्या बनाया था नाश्ते में। तो ये ऐसे ही होता है जब हमारे को ना कुछ जब हम रूटीन में होते हैं किसी, तो उसमें काम करने में एक अलग मज़ा आता है। हमें पता होता है सारा चीज़ हमारा टाइमली होना है। मगर जब बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टी है, तो अभी वो सब सो रहे हैं। कार्तिक तो फिर भी उठ गया था, डुग्गू सोया पड़ा था, उसको मैं उठा रही थी, भाई उठ जाओ नहाओ धो, क्योंकि टाइम से सारी चीज़ें जब बच्चे नहाते धोते हैं ना तो एक अलग मज़ा आता है काम करने में। सब लोग नहा लिए तो मशीन लग गई, कपड़े धुल गए, और नाश्ता एक साथ चाय बना ली, सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया। फिर उसके बाद ये रहता है कि आप घर की सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। वरना क्या है, बच्चे नहा धो रहे हैं और ड्रेसिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कमरे में बैठे हैं, तो गंदा कमरा फिर कहाँ से ही सफाई होगी। तो इसीलिए ना सारे जब एक ही तरीके से नहा धो लेते हैं, सही से काम हमारे होने लग जाते हैं ना, तो मज़ा आता है। अभी क्या था कि मैं हॉल साफ़ करने लगी थी, और मुझे ना ऐसे लगा मेरे सिर में ना ठंड सी लग रही है, तो मैंने जल्दी से फटाफट से पहले शॉल ओढ़ा। क्योंकि पता क्या होता है, सर्दी में जब सिर की जो ठंड होती है ना वो अगर एक बार बैठ जाती है तो भाई सिर पूरा दिन ना एकदम जाड़े से घूमता रहता है, और सिर में इतना दर्द रहता है।
तो इसीलिए मेरे को ज़्यादातर ये रहता भाई शॉल वॉल ओढ़ लो या आप जो है कैप पहन लो, टोपा लगा लो। मेरे से ना टोपा वगैरह लगाया नहीं जाता, टोपा लगाने से मेरे को बड़ा एक इरिटेशन सी होती है। शॉल या स्टॉल तो मैं अच्छे से कवर अप कर लो और आराम से अपना जो है काम करते रहो। तो इधर हॉल के थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर दी है, फ़ैन क्लीन कर दिया, जो डोर्स थी वो साफ़ कर दी, क्योंकि ये वाला काम जो था ना मेरा कई दिन से मैं सोच रही थी यार आज करूँ कल करूँ। और वही रहता है ना, जब आप सोचने में जब ज़्यादा टाइम लगा देते हो ना, सोचने में ही, और रोज़ यही हो रहा था, धुंध हो रही थी, कोहरा हो रहा था, और 10 बजे तक तो ऐसे हो रहा था बिल्कुल बादल बादल से। आज तो देखो फिर भी अच्छा लग रहा है, धूप वूप निकली है। तो धूप निकलते ही तो गर्मी हो जाती है। अभी बीच में 3 दिन पहले धूप निकली थी, तो उसमें मैं आधा घंटे के लिए ही बैठी धूप में, भाई कमर जलने लगी थी, इतनी तेज़ धूप थी। और नेक्स्ट डे बिल्कुल ऐसे हो गया, पूरा दिन धूप नहीं निकली। तो अभी ये चलेगा 9-10 दिन तो ऐसे ही चलेगा। 26 जनवरी के बाद जो है मौसम चेंज हो जाएगा, उसके बाद तो फिर वही रह जाएगी नॉर्मल वाली ठंड सुबह शाम की। दिन में तो अपना जो है वही, जैसे धूप वूप निकल गई तो गर्माई बन जाएगी। इधर जो है सारी मैंने जो है डोर देखो बिल्कुल डस्ट फ्री कर दी, एकदम एकदम साफ़। और ये काफ़ी टाइम से, मतलब सिर्फ इसी आलस में रुकी पड़ी थी कि कौन ही सर्दी में डस्टिंग वाला कपड़ा छुए और कौन ही बार बार स्टूल पे चढ़े। तो ये हो रहा था मेरे साथ आलस की वजह से। और ठंड में तो आलस वैसे भी बहुत सारा आता है, और इस आलस को दूर करना अपने लिए एक ऐसा वो है कि अब पता है, काम जब आपको दिखते हैं ना, तो फिर मेरे को ये चीज़ें बहुत दिन से दिख रही थी कि कब थोड़ी सी एनर्जी आए तो मैं ये वाले काम करूं, कब थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करूं इन कामों के लिए। क्योंकि ये सारे जो मेन रोज़ाना वाले काम तो आपके हो जाते हैं, जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो ना उसके लिए आपको बड़ा मोटिवेट होना पड़ता है। तो ये डस्टिंग करने के लिए मुझे कई दिन से सोचते सोचते आज फाइनली जो मेरा ये नंबर आ गया था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज ये जो काम मेरे हैं डस्टिंग डस्टिंग के, मैंने ये कंप्लीट कर दिए। ज़्यादा ना सही कुछ तो हुआ, जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी दिख रही थी वो चीज़ें तो क्लीन हुई। अब आ गई बारी हमारी जो है टीवी पैनल की, क्योंकि ये वाला एरिया भी मुझे जो है अब रोज़ तो क्लीन नहीं हो पा रहा है, रोज़ रोज़ नहीं करती, हाँ 4-5 दिन में तो ये नीचे नीचे का क्लीन हो ही जाता है। तो अभी जैसे हॉल पूरा करा मैंने साफ़, तो सोचा ये चीज़ भी नहीं छोड़नी चाहिए, इसको भी हाथों हाथ आप साफ़ कर लो। तो बस सर्दी में देखो कोहरे का टाइम है, और इस कोहरे में भी अगर अपने घर को क्लीन करना है, घर को साफ़ सफाई करनी है, तो थोड़ा सा मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा। और जब धूप निकल जाती है हल्की सी, तो अपने आप ही इंसान जो है घर की कंडीशन देख के फिर लगता है नहीं यार कर लेते हैं। और एक चीज़ होती है, जिसको अपने घर में धूल मिट्टी या बिखरा हुआ घर पसंद नहीं है, तो वो तो इंसान फिर करेगा ही करेगा। उसको ना तो ज़्यादा सर्दी दिखती, ना ज़्यादा फिर गर्मी दिखती। वो इंसान तो फिर ज़्यादा सर्दी भी होगी ना, उसमें भी पूरे कपड़े पहन के खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई मुझे करना है तो करना ही है। क्योंकि ये मेरा घर जो है ना मुझे गंदा दिख रहा है, अब ज़्यादा ओवर हो चुकी हैं चीज़ें। तो वो चीज़ मेरे को लगती है कि अब जब चीज़ ज़्यादा ही हो गई, तो भाई अब जो है मुझे इनको क्लीन कर ही लेना चाहिए, जो भी मुझे टाइम मिल रहा है। तो अच्छा, अब आ गई बारी किचन की। तो किचन में मुझे करना था आज थोड़ा सा कैबिनेट वगैरह क्लीन करनी है। और ये वाले काम ना मैं उस दिन ज़्यादा करती हूँ जब मेरे को ऐसे होता है ना कि जिस दिन मुझे अपने किचन में खाना वगैरह कम बनाना है, क्योंकि नाश्ता आज थोड़ा सा लेट हुआ था बच्चों का। तो अभी खाने वगैरह का तो ये सीन है कि बच्चों ने कह दिया अभी कुछ खाना वाना मत बनाना, हमारा पेट भर रहा है। दोपहर का टाइम, शायद ये 12 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो खाना वाना नहीं बनेगा तो अपना ये है डस्टिंग वाला काम ही कंप्लीट करते चलते हैं, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है जो। और ये ना जहाँ मैं कप रखती हूँ, तो इस रेक्सिन के नीचे हल्का सा पानी आ गया था। तो भाई अब मेरे को पता नहीं चल रहा, मेरे को सीलन की स्मेल सी लगी। फिर मैंने कैबिनेट खोला तो हल्की हल्की सी रेक्सिन गीली हो रही थी। फिर मैंने उस रेक्सिन को हटाया और सूखा कपड़ा मार के जो है उसको बिल्कुल ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा अब जो रेक्सिन है ना उसको धोकर ही यहाँ बिछाऊंगी, उसको मैंने धो के जो है डाल दी। तो अभी किचन में जो है सुबह से नाश्ते वगैरह के भी ना बर्तन नहीं साफ़ हुए थे, तो मैंने सोचा अब मैं एक बार तो रसोई की जो मेरी हालत हो रही है, पहले मैं आज ऊपर से ही जो है कैबिनेट्स क्लीन करूँगी। तो अच्छा पता है क्या होता है, जैसे मेरे किचन की कैबिनेट हैं या सबकी मैं बताती हूँ, इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। जैसे कि क्या होता है हमारे किचन में सर्दियों में पराठे ज़्यादा बनते हैं, ऑयली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि सर्दियों में ना पूड़ी पकवान ये सारी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ना जब बनाते हैं। ऐसा लगता है चलो एक की जगह दो और खा जाओ।
और आप देखो अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सकते हो, बच्चों की जीभ पे थोड़ी ना कर सकते हो। अगर हमें डाइट करनी है तो हम करेंगे, बच्चे नहीं करते, बच्चे कहते हैं भाई तुम करो, हमें नहीं करनी। तो वही चीज़ है कि भाई बच्चों के लिए तो हमें बनाना ही पड़ता है। तो अभी सर्दी में ना काफ़ी चीज़ें जैसे कुछ ना कुछ ऑयली ऑयली बन ही रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ाई रख जाती है गैस पे, कभी कुछ बन रहा है, कभी कचौड़ी, कभी पूड़ी, कभी कुछ भी, पकौड़े या कटलेट, कुछ ना कुछ ऑयली चीज़ मेरे यहाँ तो हो ही रही है। बच्चों को पसंद है और फिर इनके उनके लिए जो है मैंने छोटी कढ़ाई कर रखी है। भाई जो भी कुछ खाना है उस कढ़ाई में अपना उनको फ्राई करती हूँ और उन बच्चों को मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा अपने किचन की कैबिनेट वगैरह क्लीन करके मैं लग गई बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि सुबह से अभी तक ना मैंने एक बार भी अपना किचन के बर्तन नहीं साफ़ करे। तो पहले मैंने सोचा पहले ना मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है अपनी रसोई की जो मेरी गैस के ऊपर वाली जो शीशा वगैरह लग रहा है ना सारी जगह, जहाँ जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसका ऑयल ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है और सारी चीज़ें चिकनी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा वो मैं साफ़ करूँगी और उससे पहले जो है मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तनों का पानी वगैरह ड्राई होगा ना, धुलने के बाद जब तक सूखेंगे तब तक मैं किचन के अपने जो छोटे मोटे मुझे दिख रहा है काम, क्या आज मैं ये वाले काम अपने कंप्लीट कर देती हूँ। जो खिड़की है वो उस पर जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो वो चिकनाई सी जाकर जम ही जाती है। आप जितना मर्जी तमीज़ से बना लो, मंदी करके बना लो, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी में तड़का लगता है तो घी ऊपर की तरफ जो उसका धुआं होता है वो स्प्रेड होता है, चाहे चिमनी जल रही हो चाहे कुछ भी जल रहा हो। तो आज वो जो है मैं गर्म पानी लूँगी गीज़र में से और पतीले में पानी लेके एक एक बार कपड़ा डिप करूँगी और किचन की जो सारी सरमाइका है उनको साफ़ करूँगी। भाई सर्दी हो गर्मी में तो फिर भी आप हर तीसरे चौथे दिन कर लेते हो, मगर सर्दी में नहीं मन कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पानी में ही हाथ डालने में मन नहीं करता। एक बार आप काम निपटा कर, मैं आजकल काम में लगती हूँ 9:30 बजे के करीब लगती हूँ, क्योंकि चाय वाय पी के थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, भाई ठंड लगती है, मन नहीं करता कि जल्दी से काम में लगो। और फिर जब लगती हूँ तो फिर मेरा ये रहता है कि खाना तक बना के सब चीज़ें पूरी रसोई साफ़ करके तभी मैं जो है 2-2:30 बजे कंबल में घुसती हूँ, क्योंकि बार बार मतलब आप कंबल में लेट जाओ फिर रसोई में जाओ, वो बहुत आलस आता है। तो एक बार ही पूरा काम घर का इतने अच्छी तरीके से निपटा लो कि बार बार आपको रजाई और कंबल की में से निकलना ही ना पड़े। तो मेरा तो ऐसे ही है। अभी बर्तन भी ना मैं एक साथ ही मांज रही हूँ सुबह से, मतलब मेरे ढेर होते रहते हैं इकट्ठे हो रहे हैं। सर्दी सर्दी तो अभी जो भी 10-15 दिन है, वरना वैसे तो ज़्यादातर जितने भी बर्तन होते हैं हाथों हाथ ही साफ़ करती रहती हूँ मैं, सिंक में ढेर ही नहीं होने देती। मगर अभी जो है 9-10 दिन से तो बस इकट्ठे हो जाते हैं ना सुबह के बर्तन, वो साफ़ कर लेती हूँ। फिर दोपहर में खाना वगैरह बनता है हमारे, तो सब खा लेते हैं तो इकट्ठे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे करके जो है टाइम के हिसाब से ही जो है पानी में हाथ भी ना देना पड़े और भाई बर्तन साफ़ हो जाएं, तो एक बार ही पानी में हाथ देती हूँ। ज़्यादा बार बार हाथ देना भाई नहीं मन करता, बार बार ठंडे पानी में हाथ धो बर्तन मांजो। तो चलिए इधर जो है सबसे पहले मैंने जो बास्केट थी वो भी साफ़ कर ली, क्योंकि सर्दी में ना ज़्यादा चीज़ें जैसे ड्राई नहीं होती, तो बास्केट भी जैसे गीली रहती है तो हल्की सी पीली पीली सी दिखने लग रही थी। और कई दिन हो गए थे इसको भी साफ़ नहीं करा, तो आज मैंने जो है अच्छे से इसको अपने जिसमें बर्तन रखने वाली बास्केट है इसको साफ़ करा। फिर पहले सिंक साफ़ करा, सिंक साफ़ करने के बाद अब सारे बर्तन धो धो के जो है अपना बास्केट में रख दूँगी। जब तक बास्केट में से बर्तन सूखेंगे फिर मैं किचन का काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। तो ये है आज सर्दी में जो मैंने ये काम अपने घर के करे हैं। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के इस वीडियो का एंड। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो जी कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।